हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ लक्ष्य भारद्वाज है जिनका एडमिशन अमिटी लॉ स्कूल नोएडा में हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू अ वेल नोन कॉलेज अक्रॉस इंडिया। कैसा लग रहा है आपको एडमिशन लेने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, थैंक यू एजुकेयर। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बाकी तो भी देखते हैं आगे कैसे पढ़ाई रहती है। ओके। सो आपने ये अमिटी जो है लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपने एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम भी दी थी। बट अगर हम देखें तो एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम में महाराष्ट्र के ही लॉ कॉलेजेस अलोकेट होते हैं। एंड आप अब अमिटी गए तो आई जस्ट वांट टू नो कि एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कि आपने प्रेपरेशन कैसे करी थी और आपने कब डिसाइड किया कि चलो ये एग्जाम दे देते हैं करके। मैंने मैम इस ईयर के जनवरी में सोच लिया था कि कुछ ऐसा एग्जाम होता है, मुझे अपने फ्रेंड से पता चली थी, तो इसके लिए भी देते हैं। और अगर बात रही एमआईटी की, एमआईटी का इससे कोई नहीं है रिलेशन, बट मेरे को दिल्ली छोड़ के नहीं जाना था, पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे थे। तो मेरे पर कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने कहा चलो एमआईटी में एडमिशन ले लेते हैं। ओके। सो सीईटी एग्जाम की प्रेपरेशन आपने कैसे करी? बिकॉज सीईटी में भी आपका स्कोर अच्छा है। 101 आपने स्कोर किया है 3 ईयर महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम में। एंड 100 के अबाव स्कोर इज कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर। तो आपने ये एग्जाम जो है इसकी प्रेपरेशन कैसे करी? इसकी मैम प्रिपरेशन मैंने, जैसे इसके चार सेक्शन है, चारों सेक्शन की अलग अलग थी। अगर पहले हम इंग्लिश की बात करें, क्योंकि इंग्लिश की पहले से बात कर रहा हूँ बिकॉज जो मुझे लगता है मैंने गलती करी, इंग्लिश को लेट उठाया। और ये सब स्टूडेंट्स करते हैं। तो इंग्लिश को सबसे, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन इंग्लिश पढ़ो, बट इंग्लिश को स्टार्टिंग से बैलेंस रख के चलो, वरना इंग्लिश आगे बहुत मौत आती है। और इस पेपर में 50 नंबर के क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो इट्स लाइक इंग्लिश बैकबोन है इस पेपर का। तो इंग्लिश के लिए तो रैनन मार्टिन या ऑनलाइन आपको कुछ भी मिल जाएंगे, ग्रामर्स की बुक मिल जाएगी, उसे बेसिक्स क्लियर कर लो। और बात रही एंटोनिम सिनोनिम्स की, वो नहीं याद होंगे, इतने सारे आप नहीं कर सकते। आप बेसिक बेसिक ये है कि आप डेली 10-10 पढ़ लोगे ना, तो आपको एक रहेगा, ब्लरी इमेज रहेगी पेपर में, आप करो अरे हाँ ये मैंने पढ़ा था। तो ये तो हो गया इंग्लिश के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस के लिए ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेन मेन टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, आपकी यूट्यूब की वीडियोस में मिल जाएंगे, सब आपने बता रखे हैं। और हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के भी मेन मेन टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। तो सिर्फ वो ही पढ़ो, डीप में मत जाओ, कोई नहीं पूछता। और क्योंकि जीके इतना वास्ट है ना, आप कितना भी पढ़ जाओगे ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी भी नहीं। एक आध क्वेश्चन पेपर में जरूर एग्जामिनर अटकाएगा। और और उसके बाद जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सॉरी लॉ आता है। लॉ में चारों टॉपिक के भी वीडियोस में, मैम की वीडियोस में, उनकी यूट्यूब चैनल में कवर है कि चारों किसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो भी टॉपिक्स पढ़ो, सेक्शन नंबर की कोई जरूरत नहीं है। जैसे टॉट में पढ़ लो, टॉट क्या होते हैं, डिफेमेशन न्यूसेंस क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप के होते हैं, वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। आईपीसी में भी सिर्फ मेन मेन टॉपिक पढ़ो, क्योंकि अगर हम डीप में जाएंगे ना, अभी हम लॉयर बने नहीं, हमें बनना है, तो वो हमारे लिए कचरा हो जाएगा। और सबका एक ही सोल्यूशन है, जो भी टॉपिक पढ़ो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो ना, उसके पढ़ने को तो उसकी एक्सरसाइज कर लेता था मैं। क्योंकि एक्सरसाइज करने का जो लगता था ना, अरे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया इस टॉपिक में, तो मैं फोड़ दूंगा। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी चली चारों सेक्शन में। ओके, ग्रेट। सो पढ़ाई के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट लक्ष्य जो आपने पॉइंट आउट किया। एंड आई जस्ट वांट टू नो कि लॉ एज अ करियर आपको परस्यू करना है, ये आपने कब डिसाइड किया? मेरा वैसे ट्वेल्थ के बाद ही था कि मैं लॉ करूंगा। मैंने क्लैट दिया था, इवन मेरे को एक एनएलयू मिल भी रहा था। बट सेम वो वाला सीन था, क्योंकि मेरा साथ साथ ड्यू में एडमिशन हो गया था। और फिर दिल्ली छोड़ के नहीं जाना था उस टाइम, कुछ मेरे फैमिली इश्यूज थे घर में। तो था फिर जब फाइनल ईयर में आया कि यार लॉ तो 3 ईयर वाली भी होती है, और ग्रेजुएट के बाद भी हो सकती है ना, तो इसलिए दोबारा लॉ को ही था मेरा। ओके। ओके फाइन लक्ष्य। एंड आप कोई टिप शेयर करना चाहोगे फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स के साथ जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए? मैम मेरी 3 ही टिप्स हैं जो, और उनमें से एक तो ये जो मैं अब गलती करता हूँ कोई और ना करे, कि सब सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दो। किसी को टाइम कम दोगे तो दिक्कत दे देगी, स्पेशली करंट अफेयर्स को दो। और दूसरी टिप्स ये है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई मत करो। पेपर ऐसा कोई यूपीएससी भी नहीं है, बट हलवा भी नहीं है। बट खाली पढ़ाई पढ़ाई करोगे तो स्टॉक हो जाएगा माइंड। लेकिन उसको बैलेंस रख के चलो कि आज सुबह उठ के पढ़ लिया, बट हाँ स्केड्यूल बहुत जरूरी है। जो मैं रिग्रेट करता था बीच में, शेड्यूल नहीं बनना तो पढ़ाई नहीं हो पा रही। क्योंकि एक होता है ना कि एक दिन तो पूरे दिन पढ़ लिए,
अगर नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है, वरना आपको तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो एग्जाम के बीच में परेशान हो जाओगे। स्केड्यूल जरूरी है। तो मैं क्या करता था, मेरी स्ट्रेटेजी थी मैम, अगर अभी होता तो मैं आपको दिखा पाता। एक बोर्ड रखता था मैं, डेली के टॉपिक्स लिख लिए, आज ये 4 टॉपिक करने हैं, हो गए टिक, हो गए टिक, हो गए टिक। चाहे बोर्ड भी मत रखो, बट आप 4 के डेली के वो बना लोगे ना, टू डू लिस्ट, आज मुझे ये करना है, तो आपका माइंड करेगा कि जब तक होएगा नहीं ना, आपको नींद नहीं आएगी, भाई तू करके ही सोएगा इसको। करेक्ट। और लास्ट तो यही है कि जितना जल्दी पढ़ने बैठ जाओगे, वो चीज कंप्लीट हो जाएगी आपकी रिवीजन का टाइम। बिकॉज जैसे अब क्या, पेपर हमारा मई में हो गया था। हाँ करेक्ट। हाँ, मई में हो गया था, बट कोई सर्टेनिटी नहीं है पेपर की। जल्दी भी हो सकता है और लेट को लेट भी हो सकता है, बट जितना जल्दी हो जाएगा फायदा है, क्योंकि जैसे अब हमारी बारी में इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कर दी, वो किस्मत है चलो, बट एटलीस्ट तरफ से आपको मेहनत करनी चाहिए, इसलिए। और इतना अच्छा होना, स्कोर होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कम ना हो आपका नंबर। तो बस यही 3 टिप्स है। ओके। ओके, सो थैंक यू लक्ष्य फॉर दिस। आई एम श्योर जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आपसे काफी सारी चीजें जो है सीखेंगे। जो मिस्टेक्स आपने करी, दे विल आल्सो मेक श्योर कि वो आपकी मिस्टेक से भी लर्न करें कि टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे क्या कंप्लीट करना है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट टिप विच यू हैव शेयर्ड विद द फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स लक्ष्य। Thank you for this, and We Educare family थैंक यू wishes मैम। you all the very best for your future. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम।